हाँ जी सर, नमस्कार। आज हम लोग बहरामपुर में हैं और एग्जैक्टली सोसाइटी में जो कि टुडेज इंफ्रा की है, यहाँ क्या इशू आ रहा है आप लोगों को? आप रेजिडेंट्स है, राइट? मीडिया के माध्यम से नमस्कार सबको। मैं यहाँ के आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट हूँ, नितेश कुमार मिश्रा मेरा नाम हुआ। 15 साल पहले हम लोगों ने आशियाने के लिए एक सपना देखा था। ज़िंदगी भर की कमाई हम सबों ने जोड़ करके किसी तरीके से इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने अपने मकान बुक किए थे। पहले तो जी बिल्डर ने 10 साल बाद हमें धोखा दिया। कंपनी इंसॉल्वेंसी में गई टुडे इंफ्रा। उसके बाद हम एक तरह से लाचार हो गए, बेबस हो गए, कोर्ट के धक्के खाते रहे, लड़ाइयाँ लड़ते रहे। काफ़ी सारे हमारे सीनियर सिटीजन्स को, काफ़ी सारे हमारे मेंबर्स को हमने खोया भी इस दौरान। और कोर्ट से एक ऐतिहासिक डिसीजन लिया हमने, क्योंकि जिनकी ज़मीन पे ये बनी हुई है उन लोगों ने हमारे साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किया। हमारे को इस प्रॉपर्टी में एंटर करने के लिए परमिशन नहीं दी जा रही थी। उन लोगों ने हमसे हमारी अस्तित्व और आइडेंटिटी छीनने की कोशिश करी। फिर हम लोग कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हम लोग वर्डिक्ट लेकर के आए सर उनके अगेंस्ट में कि इनका कोई भी राइट या कोई भी से इस प्रॉपर्टी पे नहीं है। और ये प्रॉपर्टी जो है ये हमारे सारे होम बायर्स की है, हमारे मेहनत की, खून पसीने की, जो 15 साल का हमारा संघर्ष रहा है उसका प्रतीक है ये। और आज आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के डीटीपी साहब के आशीर्वाद से हमें आज इस प्रॉपर्टी में तकरीबन 6 साल के बाद आज हमारे को परमिशन मिली एंटर करने की। तो ऐसा क्या इशू आ रहा था कि जो इस लैंड के ओनर्स हैं वो आप लोगों को एंटर करने से रोक रहे थे या परमिशन नहीं दे रहे थे? ऐसा क्या प्रॉब्लम थी? सर इसमें सबसे बड़ी बात थी कि इनके द्वारा जो एक पावर ऑफ अटॉर्नी इन्होंने एग्जीक्यूट किया था बिल्डर के साथ कोलैब करने के लिए, उसको इन लोगों ने इर्रिवोकेबल था, बट इन लोगों ने इसको सिविल कोर्ट में रिवोक करवा दिया, जो कि परमिसिबल नहीं था एज़ पर लॉ। और इसकी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे को तकरीबन 6-7 साल लगे हैं। सिविल कोर्ट से लेके, हाई कोर्ट से लेके, एनसीएलटी कोर्ट से लेके, एनक्लैट से सुप्रीम कोर्ट तक तब जाकर के हमारे को ये स्टैब्लिश हुआ है कि हाँ, जो ये प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट बिल्डर के अधीन है। बिल्डर आज इंसॉल्वेंट है, आरपी साहब हैं, आरपी साहब कस्टोडियन है प्रॉपर्टी की, और इसमें जो राइट्स हैं वो फर्दर क्रिएट किए गए थे, जिसके बेसिस पे 500 लोगों का आशियाना था ये। तो इसको यहाँ से इर्रिवोक किया जा नहीं सकता था किसी भी कारण से। और अब जाकर के ये फाइनली कोर्ट ने स्टैब्लिश किया है कि इस प्रॉपर्टी का सारा हमारे पास अधिकार है। तो मैडम, जैसे कि आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि इतनी सारी चीज़ें अब अच्छी हो रही हैं आप लोगों के साथ, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप लोग? नमस्कार। आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, हर होम बायर्स के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। आज के दिन इतने इमोशन हो गए, इतने इमोशनल हो गए हैं कि बता नहीं सकते आप लोगों को। क्योंकि जब हम लोगों ने फ्लैट बुक कराया था उस टाइम मेरे फादर इन लॉ रिटायर हुए थे। उन्होंने अपने पैसे दिए और उन्होंने बोला कि चलो एक अच्छी जगह से थोड़ा ले लेते हैं, बढ़िया सा। फिर रिटायरमेंट के पैसे हैं, ज़िंदगी भर की कमाई के पैसे हैं। वो एक एयरफोर्स से रिटायर हुए थे। अब ये देखो उनके कितनी मेहनत की कमाई होती है एक डिफेंस वाले बंदे की। कहाँ पहाड़ों में जाके, कहाँ जाके वो अपनी ड्यूटी करके आते हैं, बॉर्डर पे जाकर ड्यूटी करके आते हैं। और फिर आने के बाद वो अपना जो पैसा हुआ है कमाई का, वो रिटायरमेंट के बाद जो उनको मिलता है वो एक यहाँ पे लगा दिया उन्होंने। एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई, अपना पूरा पैसा जोड़कर एक घर खरीदने का सपना देखता है, और आपका ये सपना इतने समय लग गए पूरा होने में, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप लोग? ये सपना हम लोगों ने भी देखा, मेरे फादर इन लॉ ने भी देखा। वो तो भगवान की दया से आज ऊपर ही हैं, ऊपर से देख रहे हैं। आज शायद उन्होंने देखा भी होगा कि कहीं ना कहीं देखो सबसे बड़ी ज़्यादा है नितेश की, वो है, इनकी मेहरबानी है। जो नितेश के इतने एफर्ट से हम लोग आज यहाँ इस ज़मीन पर खड़े हुए, टुडे ग्रीन्स की ज़मीन पर खड़े हुए। तो आप लोग इतने समय से एफर्ट्स कर रहे हैं, और इस पर आरएस भाट सर का जो सपोर्ट है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप लोग? बहुत बहुत आभारी हैं हम भाट साहब का। इनके पास इनफैक्ट जब हमारे को कोर्ट से ऑर्डर मिले थे तो उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेशन को संपर्क किया। हम कमिश्नर साहब के पास गए, कमिश्नर साहब ने हमें डीसी साहब के पास भेजा। डीसी साहब ने त्वरित कार्रवाई करते हुए और ड्यूटी मैजिस्ट्रेट अपॉइंटमेंट की बात कही प्रक्रिया के स्वरूप। तो उसमें हमसे पूछा गया, हमारी राय, रिकमेंडेशन पूछी गई कि हम किनको अपॉइंट कराएं। तो कभी कभार होता है ना कि अचानक में आपके मन की बात निकल जाती है, दिल की बात निकल जाती है। तो आकस्मिक ही मैंने भाट साहब का नाम लिया, जो हमारे सिंघम ऑफ गुरुग्राम कहे जाते हैं। मैंने भाट साहब का नाम लिया और मन मांगी मुराद पूरी हुई, सर का अपॉइंटमेंट हुआ।
सर ने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए एक दिन हमें पीछे अपने दफ्तर भी बुलाया, इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद, और आज वो आए हैं। बहुत बहुत आभारी हम उनके तो, और काफ़ी खुशी का माहौल है सारे होम बायर्स के बीच में। समाचार भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।